चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसा रहा आज का दिन? चलो, तो आज हम लोग जो पढ़ने आए उसको काम आगे बढ़ाए। चलो, तो ये सब बताओ, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है ना? ये सब ये भी कंप्लीट है। ये देखिए, चलिए, इसमें भी ना हम लोग आ गए थे। इसमें कहाँ तक पहुंचे थे? 5 में थे हम लोग। ये ठीक है। चलिए यहाँ से करते हैं। आप लोग का होमवर्क दिया गया था, बना लिए होंगे। देखो, यहाँ जो चीज दिखेगा जोड़ने बोला है, और इसमें बताओ तो कितने पद दिखाई दे रहे हैं? कितने पद हैं? 3 पद में कुछ ऐसे पद होंगे जो समान पद होंगे। याद है ना समान पद? बोले थे समान पद क्या होता है? एक ही जैसा होगा। जैसे देखिए, इसमें 2 और -a है। अब या तो अंक मिलेगा कहीं, या तो a मिलेगा। तो देखिए, इसमें अंक मिल रहा है तो इसका अंक रख दीजिए, और x को भी तत्काल यहाँ रख दीजिए। तीसरा में क्या मिला? 3x मिला। अब देखिए तो कौन कौन अंक समान मिला। देखिए, ये समान है ना, इसके समान ये दोनों कैसा है? एक समान है। अब ये दोनों एक समान है, हाँ? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x और x कितना होता है? 4x हो जाएगा। और ये 3 2 5, और इसको -a लिख सकते हैं। हो गया? कोई इसमें दिक्कत? हम लोग समान पद पढ़ लिए। समान पद में इंपोर्टेंट है। समानी पद में जोड़ेंगे, हम बोलेंगे कि 4 गाय प्लस 5 कुत्ता। तो क्या आप इसको जोड़ सकते हैं? नहीं ना जोड़ सकते हैं। जानवर बोलेंगे तो दोनों जानवर है, तो हो सकता है कि 9 जानवर है ना। लेकिन कितने कुत्ते हो, कितने एक जैसा करना हो, कभी जोड़ सकते इसको? ये दोनों अलग चीज है, माने ये समान पद नहीं है। अगर यही बोलते कि 4 गाय और 5 गाय, तो नहीं ऐड कर देते? अब कितना गाय हो जाते? ऐसा में तो यहाँ भी सेम चीज तो है, बना लोगे ना। चलो, इसको बताओ तो जोड़ के देखिए, इसमें कितने पद दिखाई दे रहे हैं? पद इसमें देखिए, देखो पद कितने पद हैं? 1 2 और 1। तीन पद है। कितने पद है? 3 पद है। इन तीनों पद को जोड़ना है। चलिए, लिख दे इसका a² प्लस b² और प्लस क्या, सभी को जोड़ने ही बोला है ना। देखिए, आपका यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब यहाँ लेकर निम्नलिखित को जोड़े, तो 5वां का a था, ये 5वां का क्या हो गया? b। इसमें क्या जोड़ना है? देखिए, सेम के सामने सेम लिखेंगे, a² माइनस माइनस, और उसको जोड़िए a² प्लस और प्लस। अब बताइए तो कौन कौन समान पद दिख रहा है? ये तीनों समान पद दिख रहा है। ये समान पद है ना? ये भी देखिए तो समान पद है, ये वाला, और ये भी समान पद है। कहाँ है? नहीं है ना। इसमें कौन समान पद दिख रहा है? अब ये अलग है ना। अब बताइए तो क्या होगा? जोड़िए, a² कितना बार a² है? 3a² लिख दें। देखिए, b², लेकिन ये प्लस में ही माइनस में थे, वो खत्म हो जाएगा, तो प्लस क्या बचेगा? अब देखिए, c² प्लस में c² माइनस में कट जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो इसमें बचेगा फिर +2a। आगे समझ में सर? कोई दिक्कत किसी को? किसी को? आसानी से जोड़ चल रहे ना। जोड़ का अलग अलग तरीका होता है। बचपन पहले सीखोगे 1 अंक का जोड़, पहले 1 2 ऐसे करके, फिर कैसे सीखोगे? फिर डायरेक्ट पहले लाइन खींच के, चिन्ह पर के, फिर उंगली पे, फिर धीरे धीरे 1 अंक के, फिर 2 अंक के, 3 अंक के, फिर दशमलव के। आज इस प्रकार का जोड़ है, वो इसमें और प्रकार के जोड़ सीखने होंगे आपको, है ना। चलिए, ये बन जाएगा ना। आगे देखिए, इसको भी इजी है। बताइए तो क्या है ये? l² और यहाँ पे देखिए, m² को m² के सामने यहीं पर रख देते हैं, m² के सामने, और प्लस में n² एक और है ना, यहाँ रख देते हैं n²। प्लस में l² के सामने l²,
अब प्लस एन स्क्वायर का सामने। अब इसको देखिए अच्छा से इसे लिखे तो समझ में आ रहा है उसके सामने ही है। हम एक चीज आगे कर रहे हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं सामने सामने, लेकिन अब ऐसे कि एन स्क्वायर का एन स्क्वायर सामने था, क्या था 2n, m और m 2 बार हो गया था 2m, और 2l हो जाएगा तो 2l हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें क्या चीज कॉमन दिखाई दे रहा है सब में, देखिए l का स्क्वायर तो है, m का स्क्वायर है, n का स्क्वायर है, लेकिन सब तो अलग ना है। क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन अंक में क्या दिखाई दिया, तो क्या बच जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस, अब आपकी किताब में ये भी आंसर हो सकता है, या तो दोनों सेम है ना, बन रहा है ना, कोई दिक्कत, ये बनाइए, अभी तुम लोग बना के दिखाओ। चलिए बनाइए। हाँ, समान पद को ढूंढिए और बाकी पद को ऐसे रहने दीजिए। चलो बना जल्दी जल्दी, चेक करते हैं तुम लोग। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये सेम है, तो बाकी सब रह जाएगा एक जैसा, ये दोनों हो जाएगा ऐड हो जाएगा या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो तो दोनों सेम है कि अलग अलग है, आ गया नहीं आ रहा, देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, तो जिसका पहले साइन एकदम सेम लिख दो, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो दो, लगातार लिखते चलो, ए बी सी तीनों लिखो, जोड़ के बगल में लगता रहे। हाँ अब क्या दिख रहा है, ई और दोनों सेम है, हाँ तो ए बी सेम है, तो दो गो ए बी माइनस में है तो माइनस 2 ए बी लिख दो, और कौन बच गया, बी सी बच गया तो माइनस बी सी लिख दो, हो गया है। आज नहीं आया, तीनों को लिखो, ई अलग है, ये अलग है, अलग है, तो तीनों अलग है तो अलग अलग सबका प्लस में लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसमें दोनों सेम है तो ए बी और ए बी दो का भी है ना, तुम ए सी लिख दिया इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, ए बी 2 बार है, हाँ तो 2 ए बी लिख दो, माइनस में ना, ए माइनस सी माइनस, एक माइनस दो माइनस ए बी, और यहाँ हो जाएगा बी सी बच गया तो माइनस बी सी। देखो ना यहाँ समझ इजी, देखो ये तो अलग है, इसका कोई साथी मिला समान पद नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे, इसका कोई समान पद मिला नहीं, इसका कोई समान पद मिला, ये दोनों देखो समान पद है और दोनों माइनस में है, माइनस 1 रुपया माइनस 1 रुपया माइनस 2 रुपया, तो माइनस ए बी तो माइनस 2 ए बी, और ये माइनस में ना बी सी, इजी है। अब एक इसी जैसा बना के दिखाओ तो, चलिए ये बना के दिखाइए। कहाँ पर फंस रही हो, पहले देखो तो कि कौन सा समान पद एक जैसा दिख रहा है, ये नंबर को बोले तो नंबर को नहीं देखना है, अब देखो कौन एक जैसा दिख रहा है, तीनों, हाँ वाह, देखो आंख है ना, मिलाओ तीनों को, देखो कैसा मिलता है, कौन मिल रहा है, हाँ तो 2 को मिला तो इसको 3 और 1 4 होगा,
बाकी सब वैसे उतर गए। हाँ देखो सी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर ठीक है, ए स्क्वायर ठीक है, 3 1 4। अरे बहुत अच्छा हो गया काम, सीख गए। तो ए बी और ए बी, बी सी यहाँ पे कितना रहे? हाँ तो ई 4 की, तो इसका बी सी नहीं चाहिए, इसको 2 बी सी। देखो बन गया। ये देखो सी स्क्वायर को सी स्क्वायर लिख दे, बी स्क्वायर को बी स्क्वायर लिख दे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख दे। अब देखो ई और ई दोनों क्या है? क्या है दोनों? फिर से ध्यान से देखो, ये वाला बढ़िया देखना और ये वाला दोनों दिख रहा है, ये बी। हम बोले तो नंबर नहीं देखना है, क्या देखना है? क्या देखना है? सेम है ना, दिख रहा है ना? तो बस इतना ही ध्यान देना है, और क्या। इसको बढ़िया से एक बार नजर डाल लो, ये दोनों सेम है? है ये दोनों सेम है? बाकी सब कोई तो सेम एक जैसा नहीं दिख रहा है ना? सबका जो आपका वेरिएबल वैल्यू है वो अलग अलग, कोई के स्क्वायर है ना? हम ये भी बताते थे कि कभी वेरिएबल वैल्यू अगर एक्स स्क्वायर भी रहे और एक्स भी रहे, दोनों अलग है, एक नहीं है। पावर अलग कर देता है दोनों को, है समझ में? चलिए तो आते हैं वापस। देखो लिख दिया तीनों चीज, अभी दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 और 1 और ई का रह जाएगा। माइनस में है कि प्लस में है? ये -2 20। चलो ये बना के दिखाओ, तब जब बनाने आ गया इसको बना। अब इसमें क्या कर रहा है ना, छठा के आपको ए है, अभी बोल रहा है इसमें घटाना है, इसको क्या करना है? इसको घटाना है, घटाइए। चलिए घटाइए, इसमें से उसको घटाना है। अब इसमें खोजिए कि क्या क्या समान पद दिखा रहे, दोनों में समान पद है, उसके बगल में रख दीजिए उसको। इसको हम बताते हैं, और अगला बार आप लोग क्या करिएगा ना कि उसके जैसा बनाने की कोशिश करिएगा, बनाना। चलिए एक बार देखिए, पहले नंबर आप यहाँ देखिए, ई कोष्ट में है, अंदर सब है माइनस में, तो इसका चिन्ह परिवर्तित होगा। तो पहले चिन्ह परिवर्तित करने पर, क्या परिवर्तित करने पर? परिवर्तित करने, इसका में तो परिवर्तित होगा क्योंकि इसका बाहर तो प्लस है, तो सब तो वही रह जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस 9xy और प्लस 3, कहाँ से बदलेगा? यहाँ से प्लस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 7xy और माइनस माइनस प्लस 1। अब देखिए तो समान पद मिलाना शुरू करिए, यहां से आप लोग करिएगा, ध्यान से देखिए। ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है और ए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, दोनों ये दोनों क्या हो जाएगा? या तो घटेगा या तो जुटेगा, या प्लस या माइनस तो घटेगा ना। अब देखिए 9xy माइनस में और 7xy प्लस में, घटेगा कि जुटेगा? बहुत अच्छा। अब 3 को प्लस में, अब 1 को प्लस में, जुटेगा कि घटेगा? बस आपका परेशानी खत्म हो गया। बना लीजिएगा, बनाइए। जो देखिए, देखो बाबू 3x स्क्वायर, अब सब ना समान पद में परिवर्तित। पहला बार क्या किए? चिन्ह परिवर्तित। अब की बार करेंगे समान पद में परिवर्तित। यहाँ पे समान पद को एक साथ करना है। 3x स्क्वायर माइनस 9xy और यहाँ पे प्लस एक जैसा वाला को एक जगह लाना है, कुछ किए हैं? वही चीज को बस सजा दिए हैं। और यहाँ पे प्लस 3 और प्लस ये दोनों क्या हो गया बचवा? ये दोनों हो गया एक पद, मतलब समान पद, ये दोनों समान पद, अब ये दोनों भी। अब बस यहाँ क्या करना है? दोनों को 3 में से 2 एक गया तो कितना बचेगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि बड़ा है। अच्छा ये माइनस में ही प्लस में, बड़ा वाला माइनस में, तो क्या रहेगा? 2x। अब दोनों प्लस में है तो प्लस हो गया, आपका कहानी खत्म। एक बना के दिखाइएगा आपकी ना, बनाइएगा। कितने लोग को समझ में आ रहा है ना? आसानी से नहीं समझ में आ रहा है तुमको? एगो इसमें कौन चीज तुम एक बार जहाँ छोड़ा ना कल, तो कल तुमको घर जाके मेहनत करना चाहिए था। इसमें कुछ है समान पद याद है? समान पद किसको कहते हैं? बस समान पद तुमको याद है तो तुमको बताओ। अभी बताओ, खड़ा हो जाओ, बताओ इसमें से कौन सा पद तुमको एक जैसा दिख रहा है? कौन सा समान पद है? एक समान पद दिख रहा है सब में, बहुत अच्छा। एक्स दिख रहा है सब में एक्स दिख रहा है, हमको सब में एक भी दिख रहा है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, फिर तुम्हें बोल रहा है। अब बताओ
समान पद जब तुमसे कहे तो उसका जो बनावट होना चाहिए नंबर को छोड़ के एक जैसा होना चाहिए। देखो इसका पावर कितना है, एक का पावर कितना है, ई है, ई है। तो समान पद है तो जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए बोलेंगे तो इसी को ना तुम जोड़ेगा, बाकी तो जैसे वैसे रख दोगे। तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, और बाकी जैसे उसको रख देना उसमें। इसको जोड़ने बोलते हैं हम तुमको, तो यही ना तू जोड़ता। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एक और मौका देते हैं इसको। इका लिखल पढ़ते जाना, इका लिखल है, ये क्या लिखल है, अरे ये क्या लिखल है, ये क्या लिखल है, 7x और प्लस 5x लिखल है। अब इसमें तुमको समान पद ढूंढना है। चलो अभी के लिए तत्काल तुम्हारे सामने से हम इसको एक चीज को हटा देते हैं, चलो ये वाला हटा देते, कंफ्यूज हो जाएगा अभी तुम। अब बताओ, तुमको जोड़ने बोले, जोड़ने बोले, तुम गया दुकान पे, बोला कि हमको बिस्कुट दे दीजिए, तुम दलमोट इसको बोल दिया, तुम इसको मिठाई बोल दिया, अलग अलग चीज बोल दिया, फिर भुला गया नहीं हमको और 5 को बिस्कुट दे दीजिए, तुम बिस्कुटवा का दलमोटवा को जोड़ दोगे? नहीं ना, बिस्कुट में बिस्कुट को जोड़ोगे, दलमोट में टॉफी को, जेली को, तो उसको पहले बनाओगे ना कैटेगरी, एक समान चीज है उसी में रखेंगे। अब तुम बताओ, नंबर को बोले थे कि नंबर को तुम पहले माइंड में लेना, कि नंबर तुम माइंड में रहे कि नंबर हमको देखना, तो नंबर हम देखना भी छोड़ दिए। अब उसका तुम जो चर राशि है, वेरिएबल जो राशि है, यूनिट है, उसको तुम देखो। यहाँ पे वेरिएबल यूनिट क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कोची है, यहाँ पे कोची है, तो तुमको इस वेरिएबल में क्या तुमको दिखाई दिया जो सब में शामिल है, x, तो तुम x बोलन के सबको एक साथ कर दोगे। अब x के करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस है तो ये भी प्लस ले लोगे, और ये प्लस है तो ये भी प्लस ले लोगे। अब बाकी जो बच गया क्या उसमें और कॉमन मिल रहा है कुछ हो, देखो इसमें 9 है, इसमें संख्या सिर्फ है, इसमें एक्सेसवार है, बाकी जैसे था वैसे तुम रख दोगे। रख दिए बाबचवा, रख दिए बउआ, अब तो दिक्कत ना होगा, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ो, 4 और 1 5 5, यही ना जुटेगा रे, बाकी जुटेगा, ये तो अपने रह जाएगा। अब ये समझ में आया, बना दोगे। अब अगर एक में मान के चलो और कहीं कह देते कि x स्क्वायर और दे देते, तो देखो तो ये दोनों मिल गया अब ना, तो x स्क्वायर के बगल में जुड़ जाता है आके, तो 7 और 1 कितना हो जाता है, समझ में आया, इजी है, आसान से समझो। पहले चीज को ना जहां से तुम बेस है ना वहां पे तुम ध्यान दिया तो हो गया था, तुम वहां छोड़ दिया, और जब छूटा तो तुम उसके बाद भी हमसे पूछा नहीं। इतना समय मेरे पास है कि तुम अभी छुट्टी के बाद डेली तुम रुक भी जाओगे, क्योंकि 8 बजे तुम लोग का छुट्टी होता है, 15 मिनट तुम रुक जाओगे, तो मेरे से पूछ लोगे सर आज समझ नहीं आया। तुमको इस जमाने में पहले वाला टीचर है, कोई उठाएगा डंडा मार लगेगा नहीं, तुम पूछेगा तो मेरा काम बताना है, तुम पढ़ेगा तभी ना मेरा नाम होगा। तो तुम भाग जाएगा कि छुट्टी हो जा रहे खेल ले, तो हम नहीं जिम्मेवारी लेंगे बाबू। तुमको पढ़ना है, तुमको समझ नहीं आया, हमको तुम जब यहाँ देखो तो बोलो कि सर हमको और थोड़ा सा समझना है, एकदम फ्री हो सब कोई पूछने के लिए, एकदम फ्री हो। वो आज से नहीं है, जिसको नहीं समझ में आता तो पूछता ही हमसे। तुम लोग को खुद ही समझ नहीं आता कि पूछना क्या है, तो पहले पूछना सीखो। मुझे नहीं समझ में आया सर, घर जाकर सर पढ़ाते हैं समझ नहीं आता, अरे बाबू तुम सर से बोलो, जब बीमारी तुम्हारे पास है इलाज सर करेंगे तो सर को ना बताओगे कि घर बताओगे। डॉक्टर के पास जाके बोलोगे आंख में दर्द है, वो देखेगा कि मम्मी क्या कहोगे डॉक्टर साहब हमारा देखबे ना तन कर, डॉक्टर के बताओगे तब ना, डॉक्टर तभी ना एग्जामिन करेगा तुमको। चलो ये जोड़ के दिखाओ, सेम चीज देखो हम लिख दे रहे हैं, बस तुम खाली स्क्वायर करना, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस, ठीक है, फिर यहाँ भी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इन दोनों के योगफल से क्या कहा, इन दोनों के योगफल से, जब जैसे बोलेंगे कि 5 और 7 के योगफल से 4 को घटाना है, तो क्या बोलते, क्या बोलते, 4 और 5 के योगफल से किसको घटाना है, तो बताओ तो कितना आंसर आता है मना। तो इसको बोला कि इन दोनों के योगफल से किसको घटाना है, इसको घटाना है, पहले दोनों को जोड़ लेंगे तब, और किसको जोड़ से जो आएगा आंसर उसमें से किसको घटा देंगे, 3a स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर, इसको घटाना है यहाँ ऐसे। तो याद रखें जब भी ऐसे सेंटेंस से घटाना है तो चिन्ह परिवर्तित होगा,
चिन्ह परिवर्तित होगा ना, नहीं चिन्ह परिवर्तित करोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। देखो अब देखो ए और ए कितना होता है 2bx और माइनस और प्लस में कट जाएगा 2ab ना, और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस कितना होगा 2b स्क्वायर हो जाएगा, एक स्क्वायर एगो दूगो मिला के। अब ई हो गया ई, इसमें से घटाना ई। अब तुमको बता ही थे अभी जस्ट बताया था ना कि जो है आया उसमें से घटाना है। तो देखो 2a स्क्वायर और इसमें घटाना क्या है प्लस 2b स्क्वायर में से घटाना है, चिन्ह परिवर्तित होगा इसका, प्लस माइनस 3a स्क्वायर प्लस माइनस 3b स्क्वायर। अब घटाओ, 3 में से 2 घटाया तो कितना बचेगा, और इस 3 में से 2 घटेगा तो क्या बचेगा। अब बोलो सर माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस ज्यादा है ना, तो माइनस लेना होता है। चलो इसको छापो जल्दी, और बना लोगे तो ठीक है, नहीं तो छाप लोगे तो बढ़िया बात है, छापो। और अगला क्वेश्चन बनाए कोशिश करो, आंसर मिलाते चल रहा है, मिलाते चलना है। अरे यहाँ 10x कहाँ गया गोल, ये वाला देखो तो इसमें कैसे हो गया, ये माइनस है यहाँ पे, प्रश्न में देखो तो प्रश्न में मिलाओ, ये प्लस माइनस या अच्छा यहाँ है ना, यहाँ छूटा है ना, छूटा है ना, ये प्रश्न में छूटा है। अरे यहाँ प्लस था और यहाँ पे क्या ले लिए था, तो गलती होगा ना आंसर, अभी प्लस हो गया तो प्लस माइनस यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब कहाँ हो गया हूँ, ए है, ए है ना, ठीक फिर देखो इसमें क्या किया, गलती गलती किया कुछ नहीं है, ये कह रहा है अपने मन में, ए है, ये तो आगे बता रहे ये भी वाला है, अच्छा ठीक है, उसको उसमें प्लस माइनस का खेल हो गया सिर्फ, और कुछ नहीं। कितना नंबर क्वेश्चन था, छठा का यही है ना, ठीक है। इसमें कुछ नहीं हुआ था, इसमें क्या हुआ था ना कि 3x स्क्वायर और माइनस 9xy और प्लस 3, और इसको चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 7xy और प्लस 1। अब कर देंगे 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2x स्क्वायर और 9 7 16xy, और ये हो जाएगा 3 और 1 4, बस यही हुआ था। बस इसको क्या हुआ था ना, इसमें प्लस हो गया से घट गया था, क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ कुछ था और हम बना दिए थे कुछ और। चलिए आगे, अरे ये है ना, चलो बना। नेक्स्ट देखो, लास्ट है का, लास्ट है, लास्ट है तो देख लो, इसमें देखो तो इस पर बड़ा दिया है, बड़ा दिया है ना, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर 2lm 2mn 2ln, कितना घटाएं कि प्राप्त हो। अच्छा बोले तुमको हम कि 10 में से क्या घटाएं कि 7 प्राप्त हो, क्या किया, ई एक्स को घटाने की जगह तुम बोला कि 10 में से क्या घटाएं कि 7 प्राप्त हो, इसी बनाया। तो माइनस एक्स बराबर 7 माइनस 10 करोगे तो एक्स बराबर आ जाएगा -3, माइनस माइनस कर जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो जिसको घटाना है उसी को घटा देते हैं ना तुम लोग, तो इसमें से अगर इसी को घटाते तो नहीं आ जाएगा आंसर, आएगा। ऐसे ना बोले कि 10 में से क्या घटाएं कि प्राप्त हो, तो क्या किया तुम, इसमें से किसको घटा दिया, ई वाला को, तो इसमें से अगर ई घटा दे ई वाला तो प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। चलो तो करते हैं शुरू, एल स्क्वायर प्लस प्लस अब क्या घटाना है, ये वाला
घटाना है, तो घटाना होगा तो माइनस जो है चिन्ह परिवर्तित करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं चिन्ह परिवर्तित करेंगे तो प्रश्न का उत्तर सही होगा नहीं ना। तो माइनस सब जो प्लस हो क्या हो जाएगा? माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ बउआ? चिन्ह परिवर्तित करने पर। नहीं चिन्ह परिवर्तित घटाना है और चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे, आंसर हो जाएगा गलत ना। चलिए तो चिन्ह परिवर्तित किए तो जो प्लस था वो क्या हो गया और जो माइनस रहेगा वो, लेकिन अभी सब तो तीनों तो माइनस ही बोला। अब घटा दो, घटा दे, अब घटा दो। ई है एगो, ई हुई एगो, तो इसे क्या हो गया? ई भी एगो, ई भी एगो, तो इकट से इसे ही क्या बचेगा? 2l, इसमें क्या कॉमन मिल गया? ये तुम्हारा क्या हो गया? बनाओ इसको जल्दी। अब क्या करना है तुमको? आज तो तुम्हारा ये 7 पॉइंट चैप्टर खत्म हो गया, 6.1 ना। हाँ इस प्रकार से होमवर्क दे दे कुछ। हाँ चलो होमवर्क चलो अपने से बना कर दिखाना। कोई भी अगर इससे रिलेटेड दिक्कत है तो घरे यूट्यूब खोल कर पढ़ सकते हो, तो बहाना नहीं रहेगा कि सर आप अच्छा से नहीं बताएं, हमको बहुत समझ नहीं आया, फिर से जाना फिर से पढ़ लेना। सबके घर मोबाइल का सुविधा आजकल है ना। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसको कॉपी करने से नहीं तुम्हारा दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा पढ़ने से। हो गया सबका? होमवर्क लिखना थोड़ा फास्ट फास्ट, या ऐसा करना होमवर्क ले लेना यूट्यूब से, ठीक है? हम जल्दी जल्दी खाली लिख देते हैं, जितना लिख पाओगे। जो बच्चे का सो घर है नहीं है तुम्हारे पास, मोबाइल का सुविधा नहीं है? अच्छा चलो तो लिखो, लास्ट का समय में दिखा देंगे। चलो लिखो तो फास्ट फास्ट जल्दी। होमवर्क उसी पर बेस्ड रहेगा, अभी जो बेस्ड है ना। चलिए लिखिए। अगर चिन्ह परिवर्तित नहीं करोगे तो प्रश्न का उत्तर कर दिएगा। चिन्ह का परिवर्तित इसमें करना है, इसमें नहीं, इसमें करना है, घटाने के केस में, जोड़ने के केस में नहीं, है ना। जल्दी लिखो, लिख ले। तीनों होमवर्क हो गया आपका, ठीक है। और क्या करिएगा, कल आपका छुट्टी नहीं है मंडे को ना। मंडे को जो क्लास है आपका सुबह भी वही सेम है,
आप लोग का सुबह कितना बजे से था? 7 से 8 रहेगा, और शाम वाला जो बैच है जैसे वो रेगुलर वैसे चलेगा, ठीक ना? तो फिर से कहना नहीं पड़ेगा, अगला बैच में फिर कह देंगे, ठीक है? और क्वेश्चन बचा हुआ है? खत्म हो गया? टोटल खत्म है? चलिए।